और जो क्वेश्चन को उड़ा देना ऐसे हाथ किया करो, सर मैंने उड़ा दिया, मैंने उड़ा दिया, मैंने उड़ा दिया, सर मैंने उड़ा दिया है, ऐसे ऐसे एकदम जो है ऐसे सिंबल लगाया करो कि सर मैंने उड़ा दिया है। किसी छात्रावास में 600 लड़के हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। किसी छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का या तो हॉकी या फुटबॉल दोनों खेलता है। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। जो हॉकी खेलते हैं भैया, ऐसे जो हॉकी खेलते हैं वो 75% है, ऐसे लिखो सबसे पहले, ठीक बात है। और कहता है 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे लिखो फुटबॉल, फुटबॉल जो खेलते हैं वो क्या है 45% भैया, ये लिखो भाई, नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। हॉकी 75%, फुटबॉल 45% खेलते हैं, ठीक बात है। हाँ, फुटबॉल 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने लड़कों को दोनों खेल खेलने हैं, तो भैया टोटल को ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड कर देंगे, 5 और 5 हो गया 10, 7 4 कितना हो गया 11 और 12, 120%, 120% आ गया हमारा जो है। और हम जो टोटल मानते हैं, हमारे पास टोटल होता है, हम टोटल कितना मानते हैं, हम टोटल मानते हैं 100% को। हम टोटल किसको मानते हैं भैया, 100% को मानते हैं, हम टोटल मानते हैं 100% को। बात मानते हो कि नहीं मानते हो। तो हमें बॉथ्स, अब वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है भाई कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो भैया जो बॉथ को निकालना होगा, दोनों को निकालना होगा, तो 120 में से 120% में से 100% को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 20%, ये 20% आ गया बॉथ। पर उसने जो क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल एक बात को समझिए, उसने जो क्वेश्चन में दिया है वो ये कह रहा है छात्रावास में 600 लड़के हैं, तो संख्या बतानी है। तो अभी जो मैंने आपको सवाल करवाया, जैसे भैया 20% है, तो 20% ऑफ किसका हो जाएगा भैया, 600 का हो जाएगा। हटाएगा मतलब क्वेश्चन को हटा दो भाई, 20%, देखिए बहुत आ गया, 120 में से 100 को किया, 20% बहुत आ गया, मतलब दोनों खेलते हैं, वो हॉकी भी खेलेंगे साहब, फुटबॉल भी खेलेंगे। तो 20% ऑफ हमारे छात्र कितने हैं, 600 है, तो मुझे छात्रों की संख्या बतानी, परसेंटेज नहीं पूछा, संख्या पूछी है। तो हमारा हो गया 20/100 और गुणा में 600 के लिए भैया 600, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 दूनी कितना हो गया भैया 12, 120, 120 वो छात्र हैं, 120 वो स्टूडेंट हैं, बिल्कुल एकदम फास्ट चलेंगे भैया, बिल्कुल एकदम 120 वो स्टूडेंट हैं भैया जो, हाँ आपसे जो पूछा था क्वेश्चन दिखा दिया, 120 बिल्कुल सही आंसर है, 120 एकदम सही आंसर, बिल्कुल सही दिया। जो कितने दोनों खेलते हैं, 120 मतलब जो फुटबॉल भी खेलते हैं, आपका हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन दिखाइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कमर टाइमर लगाएं भैया, टाइमर के साथ दे बच्चों को, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। लो भैया टाइमर भी दे दिया कमर ने। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित, 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहे, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत बताइए। टाइमर आपके नीचे चल रहा है, बिल्कुल एकदम जो है टाइमर साहब नीचे चला रहे हैं। कमर पढ़ने के बाद टाइमर लगाया करो, बाकी ठीक है, सही लगा दिया आपने। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सवाल नंबर 1, और हम धांसू ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए किस किसने आंसर किया। भैया धांसू ट्रिक से चलेगा हमारा सॉल्यूशन, किससे चलेगा, धांसू ट्रिक से, नया टाइप है, बिल्कुल नया टाइप है, और नई तरीके से हम इसको सिखाएंगे। हाँ नया टाइप नए तरीके से। 54-44, बहुत बढ़िया, 54-44 गलत आंसर, गलत जवाब दे रहे हैं बच्चा, गलत जवाब दे रहे हैं। देखिए मैथ में जो साहब फेल हो रहे हैं, क्योंकि मैथ में फेल होना ठीक बात नहीं है वैसे, मैथ में जो साहब फेल हो रहे हैं वो 34% हो रहे हैं, 34% मैथ में हो रहे हैं। फिर कहता है, हाँ फिर कहता है 42% अंग्रेजी में, इंग्लिश में तो बनता है भैया, हिंदुस्तान है हिंदी का देश है, तो 42 हो रहे हैं, 42 आपका हो रहा है हिंदी में, इंग्लिश में 42% आपका इंग्लिश में हो रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, ये फेल है, ये फेल है, 34% मैथ में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है 42, तो टोटल कितना हो गया 4 2 6 और ये 4 3 7, 76% हो गया, 76%। अगली लाइन जो उसने कहा है भैया, वो कहता है दोनों में 20% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। दोनों विषय को इंग्लिश में बोलते हैं बॉथ, बॉथ बोलते हैं, बॉथ मतलब 20% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो भैया निकाल देते हैं। 76 में से जो दोनों में फेल हो रहे हैं, ये 76 तो दोनों आ गए ना, देखो मैथ प्लस इंग्लिश मतलब 76% दोनों में हो गए, दोनों में से 20 को निकाल देंगे, ये 6 बचा, 7 में से 2 गया, 56% आ गया। भाई क्वेश्चन में स्टेप टू स्टेप चलेंगे, जल्दी से जोड़ते चले जाइए, देखिए कितने प्यार से समझा रहा हूँ। मैथ में फेल हुआ 34%, अंग्रेजी में फेल हुआ 42%, दोनों में टोटल कर दिया तो दोनों में 76% हो गया, दोनों मिला के दोनों में 76%, मैथ और इंग्लिश को मिला के 76% बच्चा फेल है, दोनों में 20% फेल है, निकाल दिया 56% हो गया। अब उसने सवाल में जो कहा है, उसने पूछा है, हाँ उसने क्वेश्चन में ये पूछा है पास इन बॉथ। अब जो 56% आपका आया है, ये फेलियर का आया है भैया, ये 56% जो आया ये फेलियर का आया ना आपके पास। उसने पूछा पासिंग, पास इन बॉथ उसने पूछा है, तो ये बताइए दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो भैया जो पास इन बॉथ होगा, पास इन बॉथ दोनों परीक्षा में जो बच्चा पास होगा 100% में से कितना निकाल देंगे, 56% को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 44% बिल्कुल सही आंसर था। किस किस विद्यार्थी का आया मुझे ये बता दो बस, जो है बिल्कुल 44 बिल्कुल सही आंसर आया। हाँ
बिल्कुल करेंगे इंटरचेंज, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ में फिर देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं इसमें जो जितने भी टाइप है ना, फेल पास को लेकर जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो सारा मैं डिजाइन करके लेकर आया हूँ, सब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। मैथ में 34% फेल हुए हैं, इंग्लिश में हुए हैं 42%, बौथ में 72, तो बौथ में हमें 20% दे रखा था, निकाल दे तो फेल का जो आ गया 56%। अब पास का निकालना था तो 100% में से 56 को निकाल देंगे, 44% आपका आ गया बौथ में। जो दोनों में उत्तीर्ण हुआ वो है 44%। बिल्कुल सही आंसर है। किसका है? जल्दी से रेज योर हैंड। भाई गर्दा कौन कौन उड़ा दिया है? गर्दा कौन कौन उड़ा दिया है? जल्दी से हाथ खड़ा करके कि सर मैंने गर्दा उड़ा दिया है, ऐसे कि सर मैंने किया मैंने किया। अगला क्वेश्चन निकालिए, रैपिड फायर। अगला सवाल लेकर आइए भैया, जोड़ते चलिए लौंडों को, गर्दा उड़ाते चलिए, जोड़ते चलिए। अगले भाई सब बच्चों को जोड़ते चलो, देरी मत लगाओ यार। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाओ। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है ना पढ़ने में तो लाइक और शेयर, देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए और सीधा उस पर सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। विदिन सेकंड 30 सेकंड का टाइमर आपके सामने कंप्यूटर महोदय लगा देते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश किया करो। देखो 40% व्यक्ति एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं, 10% दोनों प्रकार के पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे? कितने प्रतिशत कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे? जल्दी से मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुंह जवानी बना सकते हो, जो मैंने अभी टेक्निक आपको सिखाई है। मुंह जवानी कर सकते हो, मुंह जवानी। फिर टाइप कुछ देखो, क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। हाँ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। देखिए गर्दा उड़ा दिए हैं, कौन उड़ा है? सबसे पहले मोनू ने किया है, संदीप जी ने किया है। अरे गजब 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 गजब, ये है अच्छा विद्यार्थी। अब शेयर करिए, शेयर करिए, जोड़ते चले जाइए सबको भैया कि सर गर्दा उड़ा रहे हैं हम तो जो है। अरे मयंक ने कर दिया है भैया, बहुत बढ़िया मयंक जी। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए बस लाइफ में। देखो एक्स दे रखा है आपको 40%, देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ बेटा, समझते जाइए। एक्स 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, वाई पढ़ता है 50%। वाई जो पढ़ रहा है वो 50% पढ़ रहा है। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो 90%, मतलब जो एक्स और वाई दोनों पढ़ता है 90%, ठीक बात है। 10% दोनों प्रकार का समाचार पत्र पढ़ता है, 10% जो है दोनों प्रकार का पढ़ रहा है। तो बौथ में जो पढ़ रहा है दोनों प्रकार का, मेरा कितना आया? एक्स और वाई को मैंने प्लस किया 90, बौथ जो है 10 है, तो 10 इसमें से निकाल देंगे, तो 10 निकाल देंगे कितना आ जाएगा? 80%। 80% जो आपका आ गया है, ये 80% क्या है? ये 80% जो आपका है ये आइदर एंड बौथ, इसको आप ये लिख सकते हैं आइदर एंड बौथ। बात समझ रहे हो? आइदर एंड बौथ इसको लिख सकते हैं, समझ रहे बात को? आइदर एंड बौथ इसको आप लिख सकते हैं 80%। अब उसने सवाल ये कह लिया तो कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? हाँ, ये कह रहा है नाइदर द न्यूज़पेपर, नाइदर द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो अभी मैंने आपको बताया था 100%, परसेंटेज वैल्यू हम किस पे निकालते हैं? हमेशा 100 पे निकालते हैं। 100 में से कितना है? 80% जो पढ़ रहा है, 80% को मैं निकाल दूंगा, 100 में से 80% निकाल दूंगा, तो भैया 20% वो छात्र मेरा होगा जो कोई भी समाचार, 20% वो लोग होंगे जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए हैं सर। हाँ भाई, डायग्राम वाले क्वेश्चन अभी आएंगे इनको बेटा जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना वो अभी आएंगे धीरे धीरे। अभी इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स 40%, वाई 50%, दोनों का 90 है, बौथ को इसमें से निकाल दिया, 80% आ गया। आइदर एंड बौथ 80% है, 100 में से निकाल दिया, 20% वो आपका आ गया। 20% वो व्यक्ति हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। मजा आया कि नहीं? मजा। दबा के लाइक और शेयर ठोकिए, दबा के लाइक और शेयर, देर नहीं लगाने का, दबा के लाइक और शेयर ठोकने का। स्पीड के साथ लोगों को जोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे एकदम। बोलिए ऐसा कि सर हम गर्दा उड़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेकर बात है डायग्राम से। बेटा आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन को सीखते जाइए, अगले क्वेश्चनों को करवाऊंगा। अभी वो क्वेश्चन नहीं आए डायग्राम वाले, डायग्राम से भी सिखाऊंगा अभी। उड़ाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्पीड के साथ रैपिड फायर हो रहा है, स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए, स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए, जोड़ते चले जाइए स्पीड के साथ एकदम। जो अगला सवाल 40% व्यक्ति, टाइमर लगाइए भैया, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, जो है टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है जिसमें है दम, किसमें है कितना दम। धांसू ट्रिक चल रहा है भाई, धांसू ट्रिक चलेगा एकदम, धांसू 1 सेकंड में उड़ा देंगे। हाँ ऐसे बिल्कुल एकदम उड़ा देंगे। बोलिए कौन कौन उड़ा रहा जल्दी से? धांसू ट्रिक से कौन? गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे सर। होमवर्क वाला क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, चिंता मत करो, होमवर्क वाले क्वेश्चन करवाएंगे। पहले ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, उड़ाइए उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम। जो है 40% विद्यालय के 450 विद्यार्थियों में से 325 फुटबॉल, 325 से 175 क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं 325 फुटबॉल खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं भैया। क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो कितना है भैया? 175 क्रिकेट खेलते हैं। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 5 5 होता है 10, 7 रन और 1 10, 3 1 4 1 5, 500 हो गया। उसने कहा 450 विद्यार्थी हैं, टोटल कितना है? 450। टोटल कितना भैया? 450 विद्यार्थी हैं। तो ये 450 टोटल है आपके पास, 450 टोटल विद्यार्थी है। और 50 विद्यार्थी न तो फुटबॉल, धन्यवाद, 50 विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। 50 विद्यार्थी न तो फुटबॉल, डज नॉट प्ले, मतलब कुछ नहीं खेल रहे हैं, तो भैया इसमें से निकाल दो। तो इसमें से निकाल दिया, कितना आया? 400। देखो 50 विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं, नॉट प्ले, डज नॉट प्ले, मतलब ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसलिए मतलब 450 में 50 को निकाल दिया, कितना आ गया? 400 आ गया। हाँ देखो जोड़ते चलिए, समझते चलिए। फुटबॉल खेलता है 325, क्रिकेट खेलता है 175, टोटल हो गया 500। अब ये नहीं खेलते हैं, इसका मतलब ये ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही ये क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ कितना बचा भैया? 400। सीधी सी बात है कि नहीं है? अब सवाल पूछ लिया तो फुटबॉल ने ही, ये कहता है तो फुटबॉल ने ही क्रिकेट खेलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले बॉथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, बॉथ फुटबॉल एंड प्ले बॉथ। वो ये कह रहा है कि बॉथ प्ले,
प्ले बॉथ जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो भैया टोटल कितना आ गया हमारे पास भाई, इनका बॉथ मेरे पास कितना है 500 है, और स्टूडेंट कितना है मेरे पास 400, निकाल देंगे तो कितना बचा 100 वो स्टूडेंट हैं, 100 वो छात्र हैं आपके जो बॉथ खेलते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं और बच्चा फुटबॉल भी खेलते हैं। बहुत बढ़िया स्पीड के साथ जोड़ते जाइए, गर्दा उड़ाते जाइए। किस किस का आंसर है जल्दी बताइए। 100 जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलता है। फुटबॉल में 325 था, क्रिकेट में आपका 175 था, टोटल आपका 500 हो गया। टोटल विद्यार्थी दिया उसने 450, जिसमें 50 खेल नहीं रहा था, तो मतलब खेल कितना रहा था आपका 400। हाँ भाई बच्चा कितना 400 विद्यार्थी बच्चा आपका, 400 आपका बच्चा। तो टोटल मेरे पास बहुत का मेरे पास कितना फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी थी 500 बच्चे थे। 500 में से 400 को माइनस कर दिया, 100 वो विद्यार्थी जो फुटबॉल बहुत खेलेगा, क्रिकेट भी खेलेगा और फुटबॉल भी खेलेगा। बहुत बढ़िया काम होता है। अगला क्वेश्चन निकालिए, रैपिड फायर अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन का लेवल देखते जाइए, टाइप चेंज होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे टाइप का लेवल ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़िया सवाल आता चला जाएगा। चिंता करने का जरूरत नहीं है, हर दिन एक नया टाइप मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखिए हर दिन, कल हमने वोटिंग के क्वेश्चन किए थे, आज हम कर रहे हैं फुटबॉल क्रिकेट के क्वेश्चन, कल एक नया टाइप लेके आऊंगा आपके लिए। बेटा रेगुलर क्लास करते रहिए। अभी पार्ट 1 करवा दिया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो नया बच्चा आया है, इससे पहले मैंने 4 भाग पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, SSC अड्डा पर जाके प्लेलिस्ट में पढ़ लेना। ये 5वां भाग है, कल हम इसका 6ठा भाग करेंगे, कल इसका 6ठा भाग भी चलेगा। चलिए कमल महोदय प्रणाम बेटा प्रणाम। हाँ बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भैया, धीरे धीरे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल। किसी होटल में 60% शाकाहारी हैं, 30% मांसाहारी हैं। 60% शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन। देखिए वेजिटेरियन जो है 60%, भाई टाइमर लगा दिया था कमल महोदय, टाइमर दे दिया करो साथ साथ। वेजिटेरियन है 60%, नॉन वेजिटेरियन क्या हो गया भैया, नॉन वेजिटेरियन है आपका 30%, 60% या 30%, ठीक बात है कि नहीं। 30% नॉन वेजिटेरियन है आपका जो है भाई। टोटल कितना हो गया 90% हुआ कि नहीं हुआ, टोटल हो गया भैया 90%। मतलब जो दोनों खाते हैं, जो वेज भी है नॉन वेज भी है, दोनों खाते हैं 90% है टोटल आपका। मतलब जो दोनों खाते हैं, वेजिटेरियन भी है और नॉन मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, दोनों मिलाकर 90% हो गया। कहता है 15% दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, 15% दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, मतलब बौथ। तो इसमें से 15% मतलब बौथ है। बौथ का मतलब है जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन, मतलब दोनों खाते हैं, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो इसमें से निकाल देंगे भैया, 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ पे 8 में से गया, 75% आ गया। बहुत आ गया आपका 75%। भैया जोड़ते चलिए स्पीड के साथ, 75% आपका बहुत आ गया। देखिए हाँ, इसको आप लिख सकते हो आइदर एंड बॉथ, आइदर एंड बॉथ, इसको आप लिख सकते हो भैया। मतलब या तो वो वेजिटेरियन हो सकते हैं या नॉन वेजिटेरियन, या दोनों हो सकते हैं। 75% आपका आ गया है, बात को समझिए। हाँ अब वो कहता है देखिए वो कहता है यदि 96 व्यक्ति हो उस होटल में उपस्थित हो तो उसमें से कितने प्रतिशत दोनों प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या, डिड नॉट ईट, दोनों प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, मतलब डिड नॉट ईट दोनों प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। तो भैया 100% में से 75 को निकाल दिया, क्योंकि ये तो बहुत है, ये तो भोजन करते हैं, तो 75% निकाल दिया, बचा 25% आपका बचा। ये 25% मतलब 75% तो आपका भोजन कर रहे हैं ना, तो 100 में से 75 निकाल दिया, 25% वो हैं जो दोनों प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। पर उसने जो क्वेश्चन में कहा ना, हाँ उसने कहा 96 व्यक्ति उस होटल में उपस्थित हैं, तो भैया 25% ऑफ 96, इस बात को समझिए, 25% ऑफ 96, तो उसमें से कितने व्यक्ति दोनों प्रकार का भोजन नहीं करेंगे, व्यक्तियों की संख्या बतानी थी। तो 25% का मतलब क्या होता है जानते हो, 25% का मतलब होता है 25/100, 25/100 आप ऐसे लिख सकते हैं, गुणा में ये 96 है, 25 चौका होता है 100, 4 से काट देंगे भैया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24, बिल्कुल एकदम सही आंसर है साहब लोग। 24 वो साहब लोग हैं, 24 वो व्यक्ति है जो दोनों प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। समझ गए बात को। वेजिटेरियन था 60%, मतलब जो है शाकाहारी लोग हैं वो 7% हैं, मांसाहारी जो 30% हैं, दोनों जो है 90% हैं। बौथ दोनों दे रखा 90%, तो 15% बौथ था, तो निकाल दिया, तो कितना बचा 75 वो हैं जो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, दोनों हैं। अब मुझे निकालना था जो भोजन नहीं करेंगे, तो 100% में तो 75 को निकाल दिया, 25% वो हो गया। हाँ भैया जोड़ते चले जाइए स्पीड के साथ, एकदम देरी नहीं करने का एकदम जो है। तो ये आगे कितना 25%, तो 25% ऑफ 96, क्योंकि व्यक्ति कितना था 96 था, तो 25/100 गुना 96, आंसर कितना आ गया 24 इज द राइट आंसर। मजा आ गया नहीं, गर्दा उड़ा दिए बाबा, गर्दा कौन कौन उड़ाया जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन दिया जाए, अगला क्वेश्चन कौन बता, रैपिड फायर भैया। अगला क्वेश्चन दो बच्चों को, अगला क्वेश्चन दो भैया, गर्दा उड़ा दीजिए कि सर हम गर्दा उड़ा रहे। देखो लाइक और शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, तो लाइक में कंजूसी नहीं चलेगा, दबा के लाइक ठोकने का, दबा के लाइक ठोकने का एकदम जो है। अगर आपको ये रेगुलर क्लास चाहिए ना, तो आपका फर्ज बनता है कि सर हम ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप 1 मिलियन परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं। टाइमर को लेकर चले भैया, टाइमर को लेकर चले, कब बताए। मैं ये देखना चाहता हूं टाइमर के साथ कौन कौन बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा कौन कौन इंस्पेक्टर है 2020 का इंस्पेक्टर को मुझे देखना है ना भाई, कौन कौन इंस्पेक्टर है। और जो क्वेश्चन को उड़ा देना ऐसे हाथ किया करो, सर मैंने उड़ा दिया, मैंने उड़ा दिया, मैंने उड़ा दिया, सर मैंने उड़ा दिया है, ऐसे ऐसे एकदम जो है ऐसे सिंबल लगाया करो कि सर मैंने उड़ा दिया है। किसी छात्रावास में 600 लड़के हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। किसी छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का या तो हॉकी या फुटबॉल दोनों खेलता है। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं,
जो हॉकी खेलते हैं भैया, ऐसे जो हॉकी खेलते हैं वो 75% है, ऐसे लिखो सबसे पहले, ठीक बात है। और कहता है 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे लिखो फुटबॉल जो खेलते हैं वो क्या है 45% भैया, ये लिखो भाई, नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। हॉकी 75%, फुटबॉल 45% खेलते हैं, ठीक बात है। हाँ, फुटबॉल 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने लड़कों को दोनों खेल खेलने हैं, तो भैया टोटल को ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड कर देंगे, 5 और 5 हो गया 10, 7 4 कितना हो गया 11 और 12, 120%, 120% आ गया हमारा जो है। और हम जो टोटल मानते हैं, हमारे पास टोटल होता है, हम टोटल कितना मानते हैं, हम टोटल मानते हैं 100% को। हम टोटल किसको मानते हैं भैया, 100% को मानते हैं, हम टोटल मानते हैं 100% को। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हमें बॉथ्स, अब वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है भाई कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो भैया जो बॉथ को निकालना होगा, दोनों को निकालना होगा, तो 120 में से 120% में से 100% को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 20%, ये 20% आ गया बॉथ। पर उसने जो क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल एक बात को समझिए, उसने जो क्वेश्चन में दिया है वो ये कह रहा है छात्रावास में 600 लड़के हैं, तो संख्या बतानी है। तो अभी जो मैंने आपको सवाल करवाया, जैसे भैया 20% है, तो 20% ऑफ किसका हो जाएगा भैया, 600 का हो जाएगा। हटाएगा मतलब क्वेश्चन को हटा दो भाई, 20%, देखिए बहुत आ गया, 120 में से 100 को किया, 20% बहुत आ गया, मतलब दोनों खेलते हैं, वो हॉकी भी खेलेंगे साहब, फुटबॉल भी खेलेंगे। तो 20% ऑफ हमारे छात्र कितने हैं, 600 है, तो मुझे छात्रों की संख्या बतानी, परसेंटेज नहीं पूछा, संख्या पूछी है। तो हमारा हो गया 20/100 और गुणा में 600 के लिए भैया 600, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 दूनी कितना हो गया भैया 12, 120 वो छात्र हैं, 120 वो स्टूडेंट हैं, बिल्कुल एकदम फास्ट चलेंगे भैया, बिल्कुल एकदम 120 वो स्टूडेंट हैं भैया जो, हाँ आपसे जो पूछा था क्वेश्चन दिखा दिया, 120 बिल्कुल सही आंसर है, 120 एकदम सही आंसर, बिल्कुल सही दिया। जो कितने दोनों खेलते हैं, 120 मतलब जो फुटबॉल भी खेलते हैं, आपका हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल। कम अगला क्वेश्चन लेकर आइए, रैपिड फायर, अगला सवाल लेकर आइए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है भैया, स्पीड से उड़ाते चलिए, आपके सामने धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लाइक ठोकते चलिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, 1000 लाइक कम से कम हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकते चलिए, लाइक कम से कम, ज्यादा से ज्यादा लाइक हो जाना चाहिए। अब उड़ा दो इस क्वेश्चन को, अरे स्पीड से करते चलो, उड़ाते चलो स्पीड के साथ, देखिए, अरे टाइमर लगा दिया करो भाई, टाइमर को लेकर चला करो। एक कार्यशाला में बेहतर कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, टी जो पसंद करता है, देखो टी जो पसंद करता है वो 72% है, लिखा। फिर कहता है और 44% कॉफी जो पसंद करता है वो 44% है, कितना 44, टी 72% पसंद करता है, कॉफी 44% पसंद करता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 2 6 हो गया, 7 4 11, 116% हो गया, 116% हो गया। मैं टोटल किसको मानता हूँ, मैं जो टोटल मानता हूँ 100% को लेकर चलता हूँ, 100% को लेकर चलता हूँ। उसने कहा तो कार्यशाला में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है मुझे, ठीक बात है। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों प्रकार में से एक जरूर पसंद करता हो, तो 40 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं, 40 कर्मचारी क्या करते हैं, दोनों पसंद करते हैं भैया। तो पहले तो 100 में से इसको निकाल देंगे, इसमें से 100 निकाल दो, 100% को निकाल दो, कितना आ गया 16, ये 16% आ गया। ये 16% क्या है भैया, देखो टी और कॉफी का 116% था, 100% उसमें निकाल दो, 16% क्या जो दोनों पसंद करता है, जो कॉफी पसंद करता है और चाय भी पसंद करता है। अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। तो 16% ऑफ टोटल का ले लेंगे भैया, 16% ऑफ टोटल, और टोटल आपको देख कितना रखा है, 16% ऑफ टोटल किसके बराबर हो जाएगा भैया, 16% ऑफ टोटल किसका, देख टोटल कितना दे रखा है भैया, 40 दे रखा है भैया। तो ये हो जाएगा भैया टोटल, 16% को क्या लिख सकते हो भैया टोटल, तो जो आपका टोटल होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 ये बटे में 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 40 गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 40 गुणा में 100 बटे में 16 है, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से काट दिया 10 बार कटा, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, ये आ गया 250, 250, 250। अरे हटाए भैया क्वेश्चन को हटा दो, अरे क्वेश्चन को हटा दो भाई, देखो ये जो आ गया 16% आपका जो आ गया, 16% ऑफ टोटल किसके बराबर था भैया, 40 के बराबर था। तो टोटल को जब मुझे निकालना है, तो जो मेरा टोटल होगा वो 40 बटे में 16%, परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, 4 चौके 16, 4 से 10 बार कटा, 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार कटेगा, और 250 इसका सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब है, 250 इज द राइट आंसर। परसेंटेज है भैया, प्रतिशत चैप्टर है, मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशत ये चैप्टर है आपका, परसेंटेज प्रतिशत चल रहा है, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। आज क्लास आपकी जो है, आज क्लास जो आपकी है 6ठी क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन लेकर रैपिड फायर, अगला क्वेश्चन नीचे करना, अगला क्वेश्चन रैपिड फायर, स्पीड के साथ भैया, लाइक ठोकते चलिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, लाइक में देरी नहीं करने का बेटा, लाइक को ज्यादा से ज्यादा करने का। ये कैसे लगा दिया, इसको हटाइए थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लाइक ज्यादा से ज्यादा ठोकने का, इसको पीपीटी पे नहीं लगाया क्या, इसको जो है इसको हटा दो, अगला क्वेश्चन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए, उसका पीपीटी थोड़ा सा गलत जाना, जल्दी से अगला क्वेश्चन करिए, गर्दा उड़ा देंगे बाबा। हाँ बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया होमवर्क के लिए, जल्दी से क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्पीड के साथ जोड़ते चलिए, लाइक ठोकते चलिए, ज्यादा ज्यादा, टाइमर लेके चलो भैया, टाइमर लेके चला करो, टाइमर दे दिया करो लौंडों को, जल्दी से जल्दी। हाँ क्वेश्चन को बड़ा करके करवाएं, बिल्कुल करवा देंगे, बड़ा करके क्वेश्चन को करवाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ परीक्षा में 35%, थोड़ा बड़ा कर दीजिए क्वेश्चन को, बड़ा दिख रहा है। परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में, 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए।
बहुत बढ़िया भैया, अनुत्तीर्ण हुए 35%, पहले में 35% है, फर्स्ट में 35% है, 35% फर्स्ट में हुआ भैया। सेकंड में जो हो रहा है आपका कितना है भैया, 42% सेकंड में हो रहा है, 35% पहले में, 42% दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5 और 2 7, 4 3 7, 77% आपका बहुत दोनों में हो गया। अब वो जो क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है कि दूसरे विषयों में जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 15%, तो भैया जो अनुत्तीर्ण हो रहा है बॉथ्स में, जो 15% अनुत्तीर्ण बॉथ में हो रहा है, दोनों में हो रहा है, तो उसको माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 गया 2 और 4 में से गया 62% आ गया। बॉथ्स में से जो अनुत्तीर्ण हो रहा है 62% हो रहा है। हाँ, यदि परीक्षा में 2500 विद्यार्थी उपस्थित है तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए? ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल हमें ये निकालना है। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि भैया आपका जो है 2500 विद्यार्थी उपस्थित हुए तो कितने विद्यार्थी केवल विषय में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण की वो बात कर रहा है। हाँ, तो ये तो जो हमारा आ गया ना, ये हमारा जो आ गया वो आ गया आइदर एंड बॉथ, ये तो हमारा आइदर एंड बॉथ आ गया। अब आपसे सवाल में वो जो कर रहा है, देखो बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइए। 1100, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिए भाई, गर्दा उड़ा दिए। जय महाकाल बोलिए भैया, बहुत बढ़िया आंसर दिया है बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। तो उसने कहा कि कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो हम 62 में से 15% को निकाल देंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा, 7, ये 4, 47% हमारा जो है, 47% हमारा जो आ जाएगा, हाँ 47% ऑफ 2500, तो भैया ये 47, हाँ 47 बटे में 100 और ये भैया 2500, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 47 गुणा में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47 25 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना, 1175, बिल्कुल सही आंसर दिए, एकदम सही जवाब, 1175 बिल्कुल आपका सही आंसर है। हटा दी कम होता है, 1175 आपका सही आंसर, 47% ऑफ 2500, 47 बटे में 100 गुणा 2500, 1175 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कम होता है, रैपिड फायर अगला क्वेश्चन लेकर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, कम होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है भैया, ज्यादा ज्यादा लाइक ठोक के दबा के शेयर करिए भैया, आपके लिए बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं। लास्ट में एसएससी मेंस का क्वेश्चन करवाऊंगा, तगड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में एकदम जो है भाई। लाइक और शेयर ठोकते चलिए, क्वेश्चन टाइमर लगाइए कम बहुत है, टाइमर को लगाया करो भैया, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने का बेटा। हाँ, गर्दा उड़ा दिए भाई, गर्दा उड़ा दिए लौंडे एकदम। लाइक ठोक दीजिए ज्यादा से ज्यादा भाई, लाइक कम से कम 1000 हो जाना चाहिए हमारा। हम क्लास को 1000 लाइक पे खत्म करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कम से कम 1000 लाइक ठोक दें। जोड़ते जाइए, गर्दा उड़ाते जाइए। एक परीक्षा में क्वेश्चन का फिर लेवल बढ़ा देंगे, एक परीक्षा में इसके बाद तगड़ा क्वेश्चन देंगे, इसके बाद तगड़ा क्वेश्चन देंगे। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। मैथ में जो हो रहा है भैया 34, मैथ में जो हो रहा है 34% हो रहा है मैथ में, लिख लो ऐसे लिख लिया करो, 34% मैथ में हो रहा है, 42% इंग्लिश में हो रहा है। इंग्लिश में कितना हो रहा है भैया, 42%। इंग्लिश में जो हो रहा है, इंग्लिश में 42% हो रहा है। दोनों को ऐड करते 4 2 6 हो गया, 4 3 7, बहुत में हो गया 76%, समझ गए होंगे। दोनों में कितना हो गया भैया, दोनों में प्लस करेंगे 76% हो गया दोनों में। बात को समझते जाइए, जोड़ते जाइए विद्यार्थियों को, 76% दोनों में हो गया। अब वो कह रहा है 20% दोनों विषयों में, तो इसमें से भैया 20 माइनस कर दो, एक ही तो टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये 6 हो गया, 7 में से ये 5 हो गया, 50%, ये कितना, ये बहुत था, मतलब जो दोनों में था ये हो गया 56%, 56% हो गया। 56% क्या हो गया, उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 56% हो गया। बिल्कुल आराम से जो फेल होने की जो वो है, तो भैया फेल होने के लिए आप 100% में से 100% में से 56% को निकाल दो भाई। 10 में से 4 गया, ये 9 में से 5 गया 4, 44% आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल 44 44 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है फायर, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाइए, कम बताया, ये दे दिया एकदम बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन दिए हैं। टाइम लगाइए इसके लिए, इस क्वेश्चन को करोगे जब तो पता चलेगा भैया। अभी तक तो बढ़िया बढ़िया सवाल आपने कर दिया भाई। लाइक ठोकते चलिए, लाइक में देरी नहीं, 1000 लाइक कम से कम ठुक जाना चाहिए। लाइक दबा के ठोक दीजिए, लाइक दबा के ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए दबा के। नया बच्चा सब्सक्राइब जरूर करे, बेल आइकन को प्रेस करने का, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइमर लगा देगा महोदय भाई, टाइमर को लेकर चला करो, बच्चा टाइमर से प्रैक्टिस करेगा जब तो पता चलेगा कि आज का हीरो कौन है, आज का इंस्पेक्टर कौन है, रियल इंस्पेक्टर कौन है आज का जो है। अब जो आप वेन डायग्राम की बात कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से होते हैं। जो आप वेन डायग्राम की बात कर रहे थे ना सर, वेन डायग्राम से करवाइए, तो वेन डायग्राम के ये क्वेश्चन है भैया जो वेन डायग्राम से होंगे। ये मैजिकल ट्रिक इसके लिए वेन डायग्राम है। जय महाकाल बोलते चलो और लाइक और शेयर ठोकते चलो, जय महाकाल बोलते चलो, लाइक और शेयर ठोकते चलो, जय महाकाल, लाइक और शेयर दबा के ठोकते चलो एकदम जो है, देर नहीं करने का। क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज लिख लेता हूं, फिर एक स्टेप में आंसर निकाल दूंगा। कह रहा है एक परीक्षा में 30% मैथ में फेल हुए। जो मैथ में जो फेल हो रहा है, ये ऐसे लिख लेता हूं, मैथ में जो फेल हो रहा है वो 30% है, ठीक बात है भैया। 25% फेल हुआ इंग्लिश में, इंग्लिश में जो फेल हुआ वो 25% है, ये भी लिख लिया साहब। फिर कहता है 40% हिंदी में फेल हुआ, 40% हिंदी में हुआ भाई, 40 हिंदी में हुआ, 40% आपका हिंदी में हो गया, ये भी ठीक है साहब। हाँ, इतना आपने कर लिया होगा। उसके बाद कहता है 15% मैथ और इंग्लिश, ऐसे लिखेंगे, मैथ प्लस इंग्लिश में 15% हुआ, 15% मैथ और इंग्लिश में हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है 20% इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में आ गया आपका 20%, 20% इंग्लिश और हिंदी में हो गया। देखो लैंग्वेज के साथ ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है,
अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है बेटा, देखो कितना आराम से करवाएंगे। फिर कहता है इंग्लिश और हिंदी में 25%, इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश ये कह रहा है 15% हुआ मैथ में और इंग्लिश में, मैथ में और इंग्लिश में हो गया। और उसके बाद कहता है 20% इंग्लिश और हिंदी में, 20% हो गया इंग्लिश और हिंदी में। और फिर कह रहा है 25% मैथ और हिंदी, मैथ और हिंदी में हो गया, 25% आपका मैथ हिंदी में हो गया। और लास्ट में एक लैंग्वेज और कहता है गणित हिंदी में फेल तथा 10% तीनों में फेल, 25% हो गया, 10% तीनों में फेल है, इसमें 10% हो गया मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ इंग्लिश और हिंदी में 10% आपका हो गया। देखो बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा भैया। कितना आंसर आ रहा है? 55। बहुत बढ़िया, गलत आंसर दे रहे हैं। अभी तक एक भी विद्यार्थी का सही जवाब नहीं आया। आप अपने आप को धुरंधर समझ रहे थे। हाँ, कैसे क्वेश्चन एकदम उड़ गया है, कैसे क्वेश्चन एकदम उड़ा दिए हैं। हटाइए कमल महोदय। देखो भाई, ये बहुत ही मजेदार सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा था इन क्वेश्चनों को करने से। देखिए इसमें जो आपको सब्जेक्ट दे रखा है मैथ, इंग्लिश और हिंदी दे रखा है, ये मैथ, ये इंग्लिश और ये हिंदी। यहां पे मैं लिख देता हूं मैथ और यहां पे इंग्लिश और ये हो गया हिंदी। बात को समझिए, ऐसे सवालों को वेन डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया। देखिए बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा मैं बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा जो तीनों में हो रहा है। देखिए मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में वो कितना प्रतिशत है आपका? वो 10% है। ये मैथ, ये इंग्लिश और ये हिंदी, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो आपका है भाई तीनों में कितना है? देखो ध्यान से देखो, इसमें जो भाई साहब तीनों में फेल हो रहे हैं वो कितना प्रतिशत है आपके? 10% है। मतलब ये जो पार्ट है ये कितना है आपका? 10% है भैया, ये 10%। ये देखिए मैथ में भी कवर कर रहा है, इंग्लिश को भी कवर कर रहा है और ये हिंदी को भी कवर कर रहा है। बात को समझिए, ज्यादा बच्चों को जोड़ दीजिए भाई, बहुत गर्दे वाला कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ये 10% वो छात्र हैं जो तीनों को कवर कर रहे हैं भाई, तीनों को कवर कर रहे हैं, 10% वो, ठीक है। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में जो कह रहा है ध्यान से सुनते जाइए। 15% कह रहा है मैथ और इंग्लिश। ये देखो मैथ और इंग्लिश में 15% है, 15% मैथ और इंग्लिश में है, मतलब मैथ में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में। तो ये मैथ है और ये इंग्लिश है, 15% है। देखो 10 तो ये हो गया, 10% तो ये हो गया। यहाँ कितना बचा? यहाँ 5% बचा। 10 और 5 मिला देंगे कितना हो गया? मैथ और इंग्लिश में दोनों में कितना हो गया? 15% हुआ कि नहीं हुआ? 15% हो गया। भैया जोड़ते चलिए, लाइक ठोकते चलिए, 1000 लाइक कम से कम हो जाना चाहिए। फिर कहता है देखो स्टेटमेंट पे होता है क्वेश्चन, एक बार समझ जाओगे ना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है, क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे एक लाइन से। ये इंग्लिश और हिंदी, ये इंग्लिश और हिंदी में है 20%। ये देखो इंग्लिश और ये है आपका हिंदी, ये इंग्लिश है और ये आपका हिंदी है। अगर मैं इन दोनों को देखूँ 10% तो यहाँ है ही, 20 करेगा तो 10% यहाँ पे आ जाएगा। 10 और 10 कितना हो गया? 10 और 10 20 हुआ कि नहीं हुआ? भैया कहता है 20। ये देखिए ये इंग्लिश का और ये हिंदी का, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, स्पीड के साथ जोड़ते चलिए भैया, देखो एकदम सॉल्यूशन आ जाएगा एक स्टेप में। फिर कह रहा है 25% कहता है मैथ और इंग्लिश में, 25% मैथ और इंग्लिश में होगा। देखो ये मैथ है, मैथ और हिंदी में, ये मैथ और हिंदी है, ये 25% मैथ और हिंदी, 25% जो है वो मैथ और हिंदी है। तो ये मैथ है और ये आपका हिंदी है। 25% कैसे होगा? ध्यान से सुनिए, 10 और 5 कितना हो गया? 15। 10 और 5 15, 15 में कितना बता? 25% के लिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 25 के लिए 15% बचा। 15% हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर, 15%। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से इसको भी कवर कर लेते हैं। मैथ है आपका 30%, मैथ 30% है। देखो मैथ 30% आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 10 15 और 15 30, इसका मतलब ये क्लियर है, ठीक है भैया। इंग्लिश में जो फेल है वो 25% हैं। इंग्लिश का 25 देख लेते हैं, इधर इंग्लिश की तरफ चलिए, इधर इंग्लिश की तरफ ऐसे चलेंगे। 10 10 और 5 25, इंग्लिश भी क्लियर है भैया। हिंदी में जो है वो 40% हैं, हिंदी में 40 की बात कर रहा है। 10 और 10 20 और 10 35, यहाँ पे जो बचा 5% बचा कि नहीं बचा? हाँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। देखो मैथ में 30 हैं, ये मैथ का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैथ का है कि नहीं है? इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैथ का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैथ का है। 5 10 15 15 30, क्लियर हुआ। फिर कहता है इंग्लिश में जो है 25 कैसे होगा? 5 ये इंग्लिश है, ये पोर्शन इंग्लिश है, 5 5 10 और 10 25। फिर हिंदी में कहता है 40, 10 और 10 20 और 15 35, ये 5 बचा कि नहीं बचा? बस क्वेश्चन में जान नहीं थी भाई, बिल्कुल एकदम जो है क्वेश्चन में जान नहीं थी। उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन दिखा दीजिए भैया। सवाल में क्या पूछा? तो तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो भैया तीनों विषयों में जो पास विद्यार्थी हैं, हटाइए कमेंट मत, इसको हटा दो भैया। तीनों विषयों में जो पास, तीनों विषयों में क्वेश्चन पूछा है भैया, तीनों विषयों में पास विद्यार्थी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 100% है आपका, 100% में से ये फेल है, ये फेलियर का चार्ट है, इसको काउंट कर लीजिए, इसको फेलियर का चार्ट, ये फेलियर का चार्ट है आपके सामने। 5 10 15 10, 5 और 10 हो गया 15, 15 और 10 कितना हो गया? 25,
25 और 5 कितना हो गया 30, 30 और 15, 30 और 15 कितना हुआ जल्दी से बताइए 45, 45, 30 और 15 45, तो माइनस का 45 निकाल देंगे तो कितना होगा 10 में 5 गया 5, 9 में 5 गया 5, 55%। 55% वो विद्यार्थी हैं, 55% वो विद्यार्थी हैं जो तीनों विषयों में पास हुए हैं। 55% वो विद्यार्थी जो तीनों विषयों में पास हुए हैं। पासिंग स्टूडेंट की बात कर रहा था। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये फेलिंग का है, ये फेलियर का है, ये फेल स्टूडेंट का है। फेल 5 और 10 15 10 ये टोटल हमने ऐड किया तो 45 हो गया। भाई टोटल हम 100% लेते हैं, 100 में से 45 को निकाल देंगे तो 55% वो आपके छात्र हैं जो पास हुए तीनों विषयों में। ये बहुत ही आसान तरीके से इसका स्नैपशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 55 बिल्कुल राइट आंसर है। 55% वो जो तीनों विषयों में पास हुए। अगला क्वेश्चन लिखाइए, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक और शेयर दबा के। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। भाई लाइक और शेयर में देरी मत किया करो, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आपको करवा रहा हूं, गर्दा उड़ रहा है एकदम मजे से, एकदम जो है हर दिन में एक नया टाइप आपके लिए लेके आता हूं, हर दिन एक नया टाइप आपके लिए लेके आता हूं, ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाता हूं। एक विद्यार्थी के पास, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से करिए भाई, ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करते चले, जोड़ते चले विद्यार्थियों को। एक विद्यार्थी के पास 40% अंकों की आवश्यकता है और 40 अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंक पाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक, एक लाइन में इसका आंसर निकाल देंगे हम, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए, 40 अंकों की आवश्यकता है, 40% ऑफ जो मार्क्स हैं, देखो सीधा सॉल्यूशन करना सीख लीजिए। 40 अंक पाता है, 40 से फेल हो जाता है, तो 40 अंक जो पा रहा है 40 से फेल हो रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 40 और 40 कितना हो गया भैया 80, 40 और 40 कितना हो गया 80 हो गया भैया। चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमें मार्क्स निकालना है। मार्क्स कितने होंगे भैया, जो मार्क्स होगा 40% से इसको भाग कर देंगे तो भैया 40% से भाग करेंगे तो यहाँ 100 से तो गुणा करेंगे ना, 0 से 0 कटेगा, मतलब 40 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो कितना अंक आ गया भैया 200 अंक आ गया। 200 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, टिक लगा दीजिए। 200 आपका सही आंसर है साहब, 200 200 200 बिल्कुल सही आंसर है। 40% ऑफ मार्क्स, 40 जब 40 और मार्क्स जो आ गया 80/40 गुना 100, मतलब बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर, अगला क्वेश्चन लेगा रैपिड फायर, 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भैया। उड़ाइए क्वेश्चन को, एकदम शॉर्ट ट्रिक से चल रहा है क्वेश्चन, एकदम धांसू ट्रिक से चल रहा है क्वेश्चन, एकदम जो है उड़ाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाँ धांसू ट्रिक से चल रहा है भाई। अगला क्वेश्चन भी टाइमर लगा दिया करो भाई, टाइमर लगा दिया करो लौंडों के लिए, एकदम ज्यादा ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़े और आ देंगे अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ, एकदम उड़ाइए, टाइमर आपके साथ चल रहा है। एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से एस 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है भैया, ये 25% अंक प्राप्त करता है और कहता है कि भैया 30 अंकों से फेल हो जाता है साहब, 30 अंकों से फेल हो जाता है, ऐसे लिख लीजिए 30 अंकों से साहब फेल हो जाता है, ठीक बात है। फिर कह रहा 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, ये भैया 50% अंक प्राप्त करता है और कहता है 20 अंक अधिक, ये 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। ऐसे सवालों में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ऐसे सवालों में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। हाँ देखिए 30 और 20 टोटल कितना है भैया 50, और इन दोनों के बीच 50 और 25 के बीच कितने का डिफरेंस है भैया 25% का डिफरेंस है। देखो इन दोनों के बीच टोटल कितना 30 और 20, ये फेल हो रहा है और ये अधिक ले रहा है, तो टोटल कितना भैया 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना भैया 25%। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भैया, 25%। आप इसको लिख सकते हैं भाई 25% ऑफ जो टोटल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो 50 के बराबर होगा। तो मैं जो टोटल की बात करूंगा वो 50/25%, परसेंटेज है तो यहाँ गुणा में 100 लिख जाता हूँ, 25 से काट देंगे 25 दूनी 50 होता है। आंसर बिल्कुल सटीक आ गया आपका, 200 इज द राइट आंसर, 200 बिल्कुल सही आंसर है, 200 बिल्कुल सही जवाब है। किसने दिया स्पीड, अरे भाई हटाओ इसको यार, जो है अरे हटा दो क्वेश्चन को यार, अरे क्वेश्चन को हटा दिया करो यार, जो दोबारा से सॉल्व करते हैं ऐसे जो है एकदम जो रिदम खराब कर दिया, दोबारा से सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सीखो। देखो 25% था, 30 अंक से फेल हो रहा है, 50% था 20 अंक अधिक ले रहा है, ये कम, ये फेल हो रहा है, ये अधिक ले रहा है, तो टोटल कितना हो गया 50, और 25% और 50% बीच कितना 25% का है, तो भैया 25% ऑफ जो है 25% ऑफ जो टोटल कितने के बराबर है भैया 50 के बराबर है। तो जो हमारा जो टोटल आपको निकालना है वो 50/25%, 25% हो गया, गुणा में कितना हो जाएगा 100, 25 से काट दिया 25 दूनी 50, कितना आ गया 200 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है, 200 आपका सही जवाब है, बिल्कुल एकदम जो है। दोबारा से कंप्यूटर क्वेश्चन को लेकर दोबारा से बता देते हैं, बच्चा करे दोबारा से, जल्दी से रिपीट कर देता हूं मैं, जल्दी भाई जोड़ दीजिए, 1000 पे पहुंचाइए, जल्दी से रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, रिपीट कर देता हूं, जल्दी संख्या को 1000 पे पहुंचा दीजिए, देर मत लगाइए, जल्दी से जल्दी संख्या को 1000 पे, 1000 लाइक ठोक दो जल्दी से जल्दी, संख्या को 1000 पहुंचा दिए, शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा, जल्दी सुन लो। 25% अंक प्राप्त करता है, ये देखिए 25% अंक प्राप्त करता है, 25% ले रहा है और 30 अंक से फेल हो जाता है, ये 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक बात है।
फिर वो कहता है दूसरी परीक्षा के अंदर वो 50% अंक प्राप्त करता है, दूसरी परीक्षा में 50% और 20 अंक अधिक ले जाता है, 20 अंक अधिक ले जाता है। ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आए ना बेटा, कुछ भी नहीं करने का, आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया, 25%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो 25% है, ये 25 था, ठीक है। पहली परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, दूसरे में 50% अंक प्राप्त, तो कितना अधिक कर रहा है, 25% अधिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है, 25% अधिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है, 25 देखो इसमें 25 था तो इसमें 25% अधिक है कि नहीं है। और यहाँ पे कितना है, ये 30 और ये 20, यहाँ पे टोटल कितना है 50, यहाँ पे टोटल कितना है 50। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि पूर्णांक ज्ञात करें, पूर्णांक ज्ञात करें मतलब फाइंड द मैक्सिमम